कर दिया करो। देखो हमारे सोमेश सर भाई साहब बहुत अट्रैक्टिव आदमी है, बहुत ज्यादा मतलब जुटे हुए हैं भाई दुआ साहब। है भाई। अरे दुआ नहीं है यार, अरे सही अंकित सर है। की शादी होने हाँ वाली है, बेटा, एकदम और बच्चे भी होने धमाल वाले में। हैं। शादी बाद में होगी, बच्चे पहले होंगे। अरे भाई तुम कह रहे हो शादी हो रही है तो हम भी सोचे मजाक कर रहे हैं, बच्चे भी होने वाले हैं, है ना जी। चलो बहुत यार बढ़िया पता है है। यार आप नहीं भाई क्या हुआ? अच्छा अब गाना, आप आए क्या? ठीक है गाते हैं गाना। गाता हूँ। ऐसा गाइए जो अभी तक गाए ना हो भाई। अच्छा। ए बूढ़ा करी खा लगा लिया, वाह वाह। और फिर ना यही है जवानी। अरे यार कह अब दिए। बालो जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। ए बूढ़ा करी खा लगा लिया, और फिर ना यही है जवानी। देखो कल शाम को 6 बजे है बेटवा। बेटवा देखो इतना बढ़िया गाना, वो गाना सुनाए हैं जिसको मैंने आज तक कभी नहीं गाया था। कभी नहीं गाए गाया भाई था को। तो हमने ये गाना गा दिया तुमसे, ठीक है। और कोई गाना हो तो बताओ जी। इतना हाँ बढ़िया गाना है, इतना बढ़िया गाना है। और कोई गाना, एक गाना चलते चलते, ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा मैं, एक गाना जो है थोड़ा सा कर लूंगा। ठीक ठीक जल्दी से करिए। तब तक आ जाओ, हम तुमको पढ़ा देते हैं टेंस फटाफट। जल्दी से आ जाओ। देखो भैया, सबसे पहले अगर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है ना, उसके लिए एक सिंपल सा काम कर लो। भाई कलम कौन ले गया? अरे कलमिया कौन ले गया? कलमिया तो दे के जाते महाराज। आओ तुमको बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले हमारे पास मान लो एक कलम है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें प्रोनाउन के नियम, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज द वर्ड इज द प्लेस और द नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है। कहाँ यूज होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है। नाउन क्या होता है? देखो नाउन का मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनना। नाउन का मतलब हो गया किसी का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी चीजों का जब नाम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है। लेकिन प्रोनाउन का मतलब कैसे हो गया? जैसे बोला गया ही, सी, इट, यू, और हो जाता है मी, आई, या जितने संबोधन वाले मतलब जितने चीजों को बुलाया जाता है ये क्या हो जाते हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे हो जाते हैं जी, प्रोनाउन हो जाते हैं। यही पढ़ाया जा रहा है जी सर। अब क्या होता है, पढ़ाई क्या रहे हो? पढ़ाई क्या कर रहे हो? रूल ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे तुमको हम गरियाना चाहें, अरे काहे गरिया रहे हैं, जैसे तुमको हम कुछ कहना चाहें, हम डायरेक्टली कह दें तो वो हो गया डायरेक्ट। जैसे हम तुम बात कर रहे हैं लेकिन अगले, मान लो हमने कहा कि राम ऐसा आदमी है, तो राम की बात को हम श्याम से कर रहे हैं, ठीक है। राम की बात को हम श्याम से कर रहे हैं, फिर श्याम भाई साहब के बारे में वो राम से जिससे बात करें वो जाके बताया कि तुमको वो आदमी ऐसा कह रहा था। जैसे हम दो लोग साथ में बात कर रहे हैं और उस बात को ले जाके, जैसे चुंगली इसको बोलते हो, क्या बोलते हो जिसको? चुंगली बोलते हो, चुंगली करना। जब दूसरी के बाद जाके दूसरा आदमी किसी दूसरे को बताता है तो वो होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हुआ कि सामने सामने हम यहाँ निपटा दे, हो गया डायरेक्ट। समझे का बबुआ? समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे इसकी एक साड़ी बनती है, क्या बनती है? इसकी एक साड़ी बनती है। क्या बनती है साड़ी? हम बता देते हैं तुमको। हम जब पढ़ाई करते थे ना तो हमारे गुरुजी कुछ ऐसा बता रहे थे, रुकिया जी क्या हो रहा है जी, गाली दे रहा है। देखो जैसे हमने कहा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बड़ा रूल आता था। सुनो यहाँ पे समझा देता हूँ तुमको। अरे गुरुजी आओ, कहाँ अपनी क्लास, हमको थमा के भाग गए। केमिस्ट्री वाले टीचर अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो हो गया। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि राम, सुनो राम, हाँ जी एक बार ये सेशन को शेयर करो ओ भैया, सेशन को शेयर करो तभी अंग्रेजी हो जाएगी। या आई कैन टेक इंग्लिश, आई कैन फेक इंग्लिश, आई कैन लेक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज द वेरी फनी लैंग्वेज। हमको अंग्रेजी बहुत आती है, इतना आती है पूछो ना, बाकी बोल दूंगा समझ में मुझे भी नहीं आएगी। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास क्या है, जैसे दो कर्ता ने कर्म को ऐसा कुछ बताते हैं, उसमें हमको बहुत ज्यादा आता होता नहीं है, तो हमने तुमको बताया कि एक बात को ध्यान से सुनो। जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते हैं, देखो दोनों को हम याद कैसे रखते थे? एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है और एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे हमने एक्टिव वॉइस किया, समझो दोनों को मैं अंतर बताता हूं, दोनों को कैसे याद रखा जाता है। जैसे हम याद रखते थे ना वैसे तुमको याद करना चाहिए, ठीक है जी। कैसे याद करते थे? जैसे हमने कहा कि राम सेज, ध्यान सुनना यहाँ पे, राम, राम सेज। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट वंचन में कोई चीज होता है कि उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ लिखते थे ना कि ही
मान लो लिखा हमने ही इज अ गुड बॉय, क्या लिखा, ही इज अ गुड बॉय। देखो भाई बहुत ज्यादा हमको आता होता नहीं है, ही इज द गुड बॉय। अब ध्यान सुनो, इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो दो चीज होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। यही होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, तब पढ़ा के फेंक देंगे हम। जी सर, यही होता है कि नहीं होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। अरे भाई 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 अरे हम लोग खाई जाता का नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता जी, थोड़ा बहुत आता है हमें। हम्म, हाँ थोड़ा बहुत आ जाती है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आती है। अरे तिवारी, अरे तिवारी आओ कलीन भैया आ जाइए कलीन भैया, हमारे कलीन भैया आ रहे हैं। आ चुका हूँ तो क्या हुआ सर, पाप थोड़ी ना होगा। ये देखिए हमारे कलीन भैया, हमारे कलीन भैया आ गए हैं। आप बढ़िया है सर। अरे नहीं सर, मोटो होता है मतलब, अच्छा। जैसे हम्म, ये बच्चे ओ विद्याकुल, हमको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करो, दबा के ठोको लाइक, ऐसा बोलता है ना वो, कैसे बोलता है सर। और एक शायरी बोलना चाहता था लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है, अपनी क्लास में बोलूंगा क्योंकि अपनी क्लास के लिए तैयारी करता हूँ, सर के क्लास में बोल दूंगा, सर के क्लास में बोल दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी ज्वाइनिंग की खुशी में रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशल डिश कोफ्ते। ठंडा है। ठंडा है सर। अपनी क्लास में बोलूंगा क्योंकि अपनी क्लास के लिए तैयारी करता हूँ, सर के क्लास में बोल दूंगा, सर के क्लास में बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। भैया क्योंकि अपनी क्लास के लिए तैयारी करूंगा मैं सर, अंग्रेजी पढ़ाने लगा बैठे बैठे, अभी एक्टिव पैसे पैसे पढ़ा डाला मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग। अरे डायरेक्ट डायरेक्ट है, देखो डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे समझ लो, जैसे हम सुमित सर की बुराई करें, इनसे बोले कि सुमित सर ऐसा आदमी है, इनसे कहा तही तो ई अगर ए जाए कि सुमित सर से कोनो बात का बताए दी है तो वो इनडायरेक्ट हो जाए ना, अगर सुमित सर से डायरेक्टली बोल देवे तो डायरेक्ट हो जाए, यही बात होती ना सर, डायरेक्ट डायरेक्ट का भैया। ठीक है, मोटा मोटी हैं। अरे भैया हमको ज्यादा आता नहीं है। हाँ जी। अलग ये मैथ वाला नियम बताया है। ये इन्होंने कुछ अलग बताया है। फिलहाल ज्यादा आप लोगों का समय खराब नहीं करूंगा, सर कुछ सारी बोल दीजिए आप चलते चलते। अच्छा एक काम कर लो, पहले एक ऐसे फोटो ले लो और सब लोग मेंशन कर देना, कर लो, मेंशन करना है अंकित सर विद्याकुल, सुमित सर विद्याकुल और वो सोमेश सर विद्याकुल। और एक बात का और ध्यान देना, सबसे पहले नाम बहुत लोग एक जैसे बनाए हैं तो पोस्ट की संख्या देखना, जैसे सर के आपकी पोस्ट कितनी होगी लगभग, अरे वो फॉलोवर नहीं सर, पोस्ट लगभग कितने होंगे, फॉलोवर तो ढेर लोग बना ली, 500 सर के पोस्ट होंगे और हमारे सर 400 से 450 ज्यादा पोस्ट होंगे, वही है रियल। बाकी मैंने देखा कुछ लोग तो ऐसे है ना, हम ज्यादा फॉलोवर लेके हमारे नाम रखे हैं भैया, इस बात का ध्यान देना। हाँ बस बस वही चीजें हैं सोमेश सर विद्याकुल, तो थोड़ा सा पोस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली पोस्ट कोई नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ तो कॉपी कर सकता है, तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो सबको बहुत क्या बोलते हैं, लव यू। हम तुमका इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, उतना कभी किसी को चाहे नहीं है, अगर उतना किसी और को चाहे होते तो कभी हम इसको चाह ही ना पाते जो यहाँ पे हैं, है ना सर जी। चलिए जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, थैंक यू, आई लव यू। सब लोग बढ़िया खूब तरीके से अच्छे से पढ़ो, देखो हमारी जमान लहड़ भड़ हो रही है, तरीके से पढ़ो, बाकी जब दिक्कत हो जाएगी तो फिर अपनी प्रॉब्लम को भैया सह लेना, हम नहीं सह पाएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम को, ठीक है। पेपर का टाइम आ गया है, वापस देखिए सर आपका हमारे अरे